Hello students, I am teacher from Paras English School. I will teach you subject English grammar. Lesson number 8. Lesson number 8 में हमें ये देखना है link verbs was and were and shall be and will be. देखिएगा was and were, shall be and will be. देखिए ये लेसन नंबर 8 का हम आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताएंगे. फिल इन द ब्लैंक्स ये है. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी. देखिए क्वेश्चन यहाँ कुछ दिया है, ये ब्लैंक्स हैं 1 to 15 तक. ये देखिए 1 to 15 तक इसमें ब्लैंक्स आया है. जो ब्लैंक्स हमको कंप्लीट करके ये क्वेश्चन का आंसर बताना है. जैसे कि ये है इट बी, इट के बाद हमने बी का इस्तेमाल किया है और मीटिंग के बाद बी का इस्तेमाल किया है. जैसे बी लगा के हम एक सेंटेंस कंप्लीट करेंगे. जैसे इट बी 7 o'clock नाउ, द मीटिंग बी 8 o'clock. मतलब एक मीटिंग हमारी होगी जो 7 o'clock से लेके 8 o'clock तक चलेगी. इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन 2, टुमारो विल बी ए हॉलीडे. यानी देखो हमने टुमारो के बाद भी विल बी का इस्तेमाल किया है. जिससे विल और बी लगाने से ये एक सेंटेंस कंप्लीट होता है. जैसे कहीं शी लगता है, किसी ही लगता है, यहाँ हमारा विल बी का हमने बताना है आपको. विल बी, टुमारो विल बी ए हॉलीडे यानी कल छुट्टी का दिन है. देयर विल बी नो स्कूल टुमारो यानी कल छुट्टी के दिन है, कल स्कूलें बंद हैं. सेकंड क्वेश्चन, सुनील विल बी द कैप्टन ऑफ योर टीम इन द नेक्स्ट मंथ. यानी सुनील के बाद भी देखा हमने ब्लैंक्स में विल बी का इस्तेमाल किया है. सुनील विल बी द कैप्टन और योर टीम इन द नेक्स्ट मंथ यानी सुनील जो हमारा अगले मैच का कैप्टन होगा. क्वेश्चन 4, यस्टरडे विल बी ए हॉलीडे. यस्टरडे यानी गए कल को छुट्टी है. ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली विल बी एट होम यानी अगले कल को छुट्टी है और घर के सारे लोग, फैमिली वाले जो है ना, घर के सारे लोग घर में ही रहेंगे. क्वेश्चन 5, नेक्स्ट ईयर शी विल 16 years ओल्ड यानी अगले साल में 16 साल के या हो जाऊंगा या फिर हो जाऊंगी. सी, नेक्स्ट ईयर सी यानी अगले साल में 16 साल के हो जाऊंगी. क्वेश्चन 7, आई विल बिजी नाउ. आई विल बिजी नाउ, आई के बाद हमने फिर विल का इस्तेमाल किया है. आई विल बिजी नाउ माई बुक बी योर आवर आफ्टर सम टाइम. मतलब अभी मैं बिजी हूँ, मैं अपना होमवर्क बाद में कर लूँगी. क्वेश्चन 8, इट बी लंच टाइम नाउ. और यानी अभी खाने का वक्त है. द प्लेयर्स विल इन द pavilion, they will back on the ground after lunch. यानी अभी खाने का टाइम है तो सारे प्लेयर्स खाना खाने के लिए ग्राउंड में है, वहीं लंच करेंगे. The birds in the nest will very small, they be just egg till yesterday. यानी जो बर्ड्स हैं वो अपने घोंसले में हैं यानी नेस्ट में हैं और बहुत छोटे हैं, वो सिर्फ अभी अंडे दे सकते हैं. क्वेश्चन 10, इट बी. देखिए अभी हमने बी का इस्तेमाल किया है. इट बी इवनिंग नाउ, द सन विल इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग बट नाउ इट बी इवनिंग नाउ द सन. अभी नून है, इवनिंग है यानी इट बी इवनिंग नाउ द सन. इवनिंग को सन ईस्ट में छुपता है. द मॉर्निंग बट नाउ इट बी वेस्ट यानी जो सन है ना वो इवनिंग में ईस्ट में जाता है और मॉर्निंग में वेस्ट से निकलता है. एट नाइट आउट ऑफ साइट एंड द नाइट बिगिन मतलब वो इवनिंग में
ईस्ट से आता है, और मॉर्निंग में सून तक, नाइट में बिगिन होता है। क्वेश्चन 11, बिफोर 15 अगस्त 1947 इंडिया विल नॉट ए फ्री कंट्री, नाउ वी बी सिटीजन ऑफ ए फ्री कंट्री। यानी हम इंडिया, जो हमारी कंट्री ना, वो 15 अगस्त को आज़ादी हुई थी। टुमारो विल बी संडे, सो ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली बी एट होम। यानी कल संडे की छुट्टी है, सारे घर वाले घर में ही रहेंगे। संडे विल द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी संडे हफ्ते का पहला इतवार होता है, संडे हफ्ते का पहला दिन होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14, दिस स्मॉल प्लांट विल बी ए बिग ट्री आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब जैसे एक छोटा सा पौधा है, वो 10 साल के बाद एक बड़ा झाड़ बन जाएगा। बिग ट्री मतलब एक बड़ा झाड़ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन द विंटर डेज विल शॉर्ट एंड नाइट बी लॉन्ग। यानी कि जैसे सर्दियों के दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती हैं। इसी तरह क्वेश्चन 15 में बता रहे हैं, इन द विंटर डेज विल शॉर्ट एंड नाइट बी लॉन्ग। यानी सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। ये हो गया हमारे लेसन नंबर 8 का क्वेश्चन। एंड फिर इन द ब्लैंक्स जो 1 to 15 है, देखिए। अब आ रहा है हमारा लेसन नंबर 9, देयर एंड ईट। देखिए यहाँ पर हमने बताया लेसन नंबर 9, देयर एंड ईट। रीड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी पढ़ के बताओ। क्वेश्चन 1, देयर इज समबडी इन द रूम, यानी सभी लोग रूम में हैं। देयर वॉज ए किंग, वो राजा है। इट इज़ 3 o'clock, यानी घड़ी में 3 o'clock हो रहा है, यानी घड़ी में 3 बजे हैं। इट वॉज संडे, इट वॉज संडे। इट इज़ रेन एंड कोल्ड, यानी संडे के दिन बारिश और ठंडी होगी। ठंडी, संडे के दिन ठंडी और बारिश है थी। इन द अबाउ सेंटेंस देयर एंड ईट हैव नो मीनिंग ऑफ देयर। 1, they are used just to begin are introduced in the sentence। यानी जो ये बता रहा है, जो देर और ईट होता है ना, वो एक तरह से मीनिंग बताता है। जैसे देर आर यूज, यानी ये देर और ईट को यूज़ करके एक सेंटेंस बनता है। देखिए जैसे यहाँ देर लगा तो ज़्यादा लोग में देर लगता है, और एक लोग में ईट्स लगता है, इट इज़ का इस्तेमाल होता है। देर इज़ सम बॉडी, यानी सम बॉडी, यानी देर इज़ मतलब ज़्यादा, सभी लोग रूम में हैं। देयर वॉज अ किंग, इट इज़ एट 3 o'clock, यानी एक घड़ी में 3 बज रहा है। इसी तरह इट वॉज संडे, जैसे आज संडे है। ये सिर्फ मीनिंग बताता है। देयर इज़ द, देयर एंड इट, दे वांट टू यूज जस्ट बिगिन। इंट्रोडक्स, यानी किसी को इंट्रोडक्स करने के लिए एक मीनिंग सेंटेंस कंप्लीट कर जाता है। जनरली द वर्ब फॉर्म ऑफ बी एम इज आर वॉज वेर शॉल बी एंड विल बी। जैसे हमने यहाँ बताया था आपको कि जैसे ये जनरली तौर पे ये वर्ब एक फॉर्म है, जैसे ब्रैकेट में एम इज आर वॉज वेर शॉल बी एंड विल बी का इस्तेमाल हुआ है। आफ्टर द इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर एंड इट, द इंट्रोडक्टर इन जनरली टेल द टाइम, द डे, आर द वेदर। मतलब जैसे आने वाले वक्त में ये जो है ना विल बी और शॉल बी, मतलब जैसे कि ये बता रहा है कि समटाइम आने वाले वक्त में इंट्रोड्यूस देगा। जैसे टेन जो है ना, ये एम इज आर, ये देयर एंड इट, द इंट्रोडक्शन, द जनरली टेल हस टाइम, इट द टाइम, द डे और द वेदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द सेंटेंस 3, 4 and 5 गिव इन अबाउ। अब यहाँ पर देखो आर और इट, देयर आर इट, फिल इन द ब्लैंक्स अप्रूवल विद द देयर आर इट। अब यहाँ देयर का भी इस्तेमाल करे हैं और ईट का मिक्सिंग है, उसमें हमने रखे एक
बनाया है, सेंटेंस को कंप्लीट किया है। देखो, देयर इज द टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा इन द लैंड, यानी टेम्पल जो शिवा के नाम से है। इट वॉज ए सन्नी डे, इट वॉज ए सनी डे, यानी आज सनी का डे है। देर आर 50 चिल्ड्रन इन माई क्लास, यानी मेरे क्लास में 50 यानी 50 बच्चे हैं। इट वॉज द वेडिंग डे ऑफ हिज सिस्टर, देर वर मैनी गेस्ट इन द हाउस, यानी मेरी बहन की शादी है और बहुत सारे मेहमान मेरे घर आएंगे। थैंक यू, इट इज़ ऑल राइट, यानी शुक्रिया, कोई बात नहीं। देयर विल बी ए साइंस एग्जीबिशन इन योर स्कूल नेक्स्ट वीक, यानी हमारी स्कूल में अगले वीक में साइंस का एग्जीबिशन लगा है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल क्वेश्चन हैं जो हमने देयर और इट का इस्तेमाल करके ये सेंटेंस बनाया है। देखो, मिसिंग में हमने देयर का इस्तेमाल किया है, कहीं जहाँ ज़्यादा है वहाँ हमने देयर का इस्तेमाल किया, जहाँ एक है वहाँ इट का, फिर देयर यानी यहाँ 50 बच्चे हैं तो हमने देयर का इस्तेमाल किया है। या वेडिंग यानी एक बहन है तो इसकी इट का इस्तेमाल किया। इट वॉज द वेडिंग डे ऑफ हिज सिस्टर, यानी मेरी बहन की शादी है और हमारे घर पे बहुत सारे मेहमान आएंगे। थैंक यू यानी शुक्रिया। इट इज़ ऑल राइट, ठीक है। देयर विल बी ए साइंस एग्जीबिशन इन योर स्कूल नेक्स्ट वीक, यानी हमारे स्कूल में अगले हफ्ते में साइंस का एग्जीबिशन लगा है। अब यह क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हम ये बता रहे हैं, इट इज़ वेरी हॉट डे, यानी आज के दिन बहुत गर्म है। इट जैसे आज, इट इज़ वेरी हॉट डे, यानी आज के दिन बहुत गर्म है। इट वॉज द रेसिस टाइम, देयर वेर वेरी 5 चिल्ड्रन इन द क्लास, यानी अभी रिसेस का टाइम है और मेरी क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं। इन द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, यानी 5 बच्चे जो है ना क्लासरूम में हैं। इट इज़ वेरी लेट नाउ, तुम बहुत देर से आए। इट इज़ वेरी लेट नाउ, यानी तुम बहुत देर से आए। देयर विल बी नो ट्रेन टिल टुमारो मॉर्निंग, यानी कल कोई भी ट्रेन नहीं है। इसी तरह से देखिए हमने 9 लेसन का क्वेश्चन और रीड द फॉलोइंग सेंटेंस आपको समझाया है इस तरीके से। जैसे अब यहाँ पर बता रहा है कि एम इज़ आर वॉज वेर सॉल बी एंड विल बी का इस्तेमाल करके आफ्टर सम इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। जैसे देर एंड धेर, यानी धेर में ज़्यादा होता है, इट में वन यानी जनरली जैसे वन इंसान के लिए एक बनाया जाता है। जैसे वन इंसान के ईट का इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा के लिए धेर का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस जैसे 3, 4 एंड 5 गेम अबाउ हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये हो गया हमारा लेसन नंबर 9। अब लेसन नंबर 10 में भी हमारा देखो हैव एंड हैज़ एंड हैड, शॉल हैव एंड विल हैव, यानी इसमें भी देखो ये है सिंगुलर और प्लुरल। मतलब सिंगुलर में कौन सा, जैसे एक इंसान, और प्लुरल में जैसे ज़्यादा लोग। तीसरा सिंगुलर में आई हैव का इस्तेमाल होता है, यू हैव, सी हैज़, ही के आगे हैज़ का इस्तेमाल होता है, सी ही मतलब बॉयज़ के लिए होता है, सी गर्ल्स के लिए होता है, इट यानी इट सब के लिए होता है। ये देखो आई हैव में वी हो जाएगा, यू हैव में यू हैव आएगा। ही इज़, सी हैज़, ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, ये तीनों को मिलाएंगे तो तीनों में हो जाएगा दे हैव। जैसे ये वर्ब को पहचानना है। जैसे वर्ब कैसा है कि जैसे द वर्ब हैव एंड हैज़ आर द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव, यानी जो प्रेजेंट है यानी अभी, जो हैव और हैज़ का इस्तेमाल हम अभी कर सकते हैं। और द वर्ब हैड इज़ द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव, यानी जो हो चुका है हैड, जो पास्ट में कहलाएगा। पास्ट में मतलब जो हैड जो इस्तेमाल है ना, पास्ट में जो हो चुका है उसमें हैड का इस्तेमाल है, हैड और हैव का उसमें इस्तेमाल होगा। देखिए यहाँ पर इस तरह द वर्ब शॉल बी एंड विल बी आर द फ्यूचर टेंस फॉर्म ऑफ द, यानी
शॉल बी और विल बी का इस्तेमाल हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आने वाला है। और पास्ट में, प्रेजेंट में हम हैव, हैज़ का इस्तेमाल हैव, हैज़ वर्ब बताएंगे। और पास्ट में जो हो चुका है उसमें हैड और हैव हो आएगा। अब इसी तरह प्रेजेंट में, फ्यूचर में द वर्ब शॉल बी एंड विल बी फ्यूचर टेंस फॉर्म में आएगा। इसी तरह देखा ये कॉलम बने हैं दो ठीक। द प्रेजेंट टेंस एंड द पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस में अभी है, पास्ट टेंस में हो चुका है। सिंगुलर एंड प्लूरल, आई हैव, यू हैव, यानी आई मेरे लिए, यू सबके लिए। तो आई के साथ वी हैव लगेगा, यू के साथ यू हैव। सी, ही, इट्स, ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, ये तीनों में को मिलाएंगे तो एक हो जाएगा दे हैव। अब इसी में सिंगुलर, अब पास्ट टेंस में होगा सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल यानी आई हैड, यू हैड, आई हैड के साथ होगा लगेगा वी हैड, यू हैड के साथ यू हैड का इस्तेमाल होगा। सी हैड, ही हैड एंड इट हैड, ये तीनों हैड के अंदर मिलाएंगे तब बन जाएगा दे हैड, यानी ही हैड, सी हैड एंड इट हैड। यानी ही एक के लिए होता है, सी ही होता है बॉयज़ का, सी गर्ल्स का होता है, इट हैड होता है, इसमें सभी आ गए। इसके अंदर एक से ज़्यादा हो इसमें हर जगह दे हैड। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर दिया है द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में ऐसा है ना कि सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में है आई शॉल हैव, यू विल हैव, ही, सी, इट विल हैव, यानी आई शॉल हैव मतलब वी शॉल हैव, यू विल हैव, यू विल हैव, ही, सी, इट विल हैव मतलब ही में बी, सी और इट, ऑलवेज दे विल हैव मतलब इसमें सभी आ गए हैं। आई मॉडर्न इंग्लिश विल यूज इन द प्लेस ऑफ शॉल। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड लर्न। हैव, द वर्ब हैव इज यूज as a man or principal verb to indicate different meaning। यानी देखिए यहाँ भी यही बात बता रहा है, जैसे वर्ब मीनिंग सेंटेंस बता रहा है, सेंटेंस इंडिकेट मीनिंग। यानी अब इसमें क्या बता रहा है, इसमें ये बता रहा है कि ये द काउ हैज़ टू हॉर्न, जो हॉर्न जो होता है ना काउ के बॉडी में, तो इसमें आएगा पार्ट ऑफ द बॉडी। ए गर्ल हैज़ ए ब्लू आइज, तो वो भी आएगा पार्ट ऑफ द बॉडीज, जैसे आइज जो है बॉडी के अंदर है। द टेबल हैज़ 4 लेग, तो जो टेबल है वो थिंक है, तो टेबल क्या है पार्ट ऑफ द थिंग्स। द हाउस हैज़ 2 फ्लोर्स, ये जो हाउस है ना वो भी थिंक है, तो टेबल हैज़ 4 लेग और द हाउस हैज़ 2 फ्लोर, ये दोनों पार्ट्स ऑफ द थिंक में आएगा। बंटी हैज़ अ नाइस डॉल, ओनरशिप यानी ऑनर यानी सिर्फ बंटी के पास ओनरशिप यानी नाइस डॉल है, तो वो हो जाएगा ओनरशिप। मनु हैज़ 2 सिस्टर, यानी मनु जो ना ओनरशिप में आएगा, ओनरशिप यानी बंटी की 2 बहनें हैं। मोनू हैज़ अ 2 सिस्टर। बंटी हैज़ अ नाइस डॉल, आई हैव ए स्कूटर, बंटी के पास एक नाइस डॉल भी, आई हैव मेरे पास एक स्कूटर है, तो ये होगा ओनरशिप यानी हमारे पास होगा, ये ओनरशिप यानी हमारी बात हो रही है, मेरे पास। इसी तरह मनु हैज़ 2 सिस्टर और केतन हैज़ अ मैनी फ्रेंड, यानी ये दोनों से ब्लड का सोशल रिलेशनशिप है, यानी मनु के बहन का खून का रिश्ता है और केतन हैज़ अ मैनी फ्रेंड यानी इससे भी इसका रिलेशन है, तो ब्लड ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो ये दोनों 7 और 8 में आएगा ब्लड ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एंड 4 और 5 में आएगा ओनरशिप, और फर्स्ट सेकंड में आएगा द काउ हैज़ अ, जो काउ और गर्ल ये दोनों, जो काउ हैज़ अ 2 हॉर्न यानी काउ के पार्ट ऑफ बॉडी में 2 हॉर्न है, और गर्ल्स हैज़ अ ब्लू आइज यानी जो गर्ल्स है उसकी बॉडी के अंदर 2 आइज है, तो ये होगा पार्ट ऑफ द बॉडी। टेबल हैज़ अ 4 लेग,
यानी जो एक टेबल है वो थिंक है, और जो हाउस है वो उसमें 2 फ्लोर है, वो भी आएगा पार्ट ऑफ द थिंग्स। इसी तरीके से